गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक वीडियो के थ्रू जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता है ट्रांसलेशन क्या होता है। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन्स बनती है किससे, mRNA से। सो इट इज ए प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA टेम्पलेट। ठीक है भाई, सिंप्लीफाइड तरीके से अगर हम बात करें तो डीएनए से क्या बनता है, mRNA। जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है वो उसको किसको दे देता है, mRNA को, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब mRNA के पास जो कोडेड इन्फॉर्मेशन है वो डिसाइड करेगी कि प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स है उसकी सीक्वेंस क्या होगी। तो ये होता है ट्रांसलेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एन mRNA टेम्पलेट। अब ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो हमें इसमें mRNA मॉलिक्यूल चाहिए, tRNA मॉलिक्यूल चाहिए, राइबोसोम चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, एंजाइम चाहिए, अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम चाहिए, और हमें मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ती है भाई, और हमें रिलीज फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और हमें कुछ इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो ट्रांसलेशन की क्या है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें जो की मॉलिक्यूल्स हैं वो की मॉलिक्यूल्स क्या क्या हैं इसके अंदर। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल की मॉलिक्यूल। कौन कौन से की मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है, ये mRNA भाई, राइबोसोम। देखिए बच्चों, ये राइबोसोम है, ये राइबोसोम है, ये इसकी स्मॉल सब यूनिट है, ये इसकी लार्ज सब यूनिट है। यूकैरियोट्स में ये 80S टाइप का होता है, प्रोकैरियोट्स में ये 70S टाइप का होता है। तो इसकी हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है किसकी, राइबोसोम की, क्योंकि ये क्या कहलाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है किसकी भाई, tRNA की। tRNA के बाद रिलीज फैक्टर्स की हमें जरूरत पड़ती है। रिलीज फैक्टर्स क्या करते हैं, रिलीज फैक्टर ट्रांसलेशन के प्रोसेस को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और tRNA जो मैंने अभी बताया आपको, tRNA क्या करता है भाई, tRNA मॉलिक्यूल्स है, ये अमीनो एसिड्स को क्या करता है, अपने कैरियर एंड पे बाइंड करके लाता है, जो एक पर्टिकुलर कोडॉन्स के क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी भाई, जरूरतें थी। tRNA, रिलीज फैक्टर चाहिए हमें। अब जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन का, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो पहला स्टेप है वो पहला स्टेप कहलाता है इनिशिएशन, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप इनिशिएशन, दूसरा इलोंगेशन, और तीसरा स्टेप कहलाता है भाई टर्मिनेशन। 3 स्टेप्स हो गए, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो ये स्टेप्स किस तरह से क्या होते हैं, प्रोसीड करते हैं, वो हम देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, mRNA मॉलिक्यूल है, 5' to 3'। इसके 5 एंड पे क्या होती है, कैप होती है, 3 एंड पे क्या होता है, इसके ऊपर टेल होती है। बहुत सारे एडेनिन रेजिड्यू क्या होते हैं यहाँ पे जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये यूकैरियोटिक mRNA 5' एंड 3' एंड। इस 3' एंड के ऊपर ये होती है पॉलीटेल। ये सारे एडेनिन रेजिड्यू हैं भाई, बेस पेयर्स 200 से 300 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और mRNA के ऊपर ये सारे क्या हैं, कोडोन्स हैं। क्या ये कोडोन्स हैं जो अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। ये है मिथाइलेटेड कैप। राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट क्या हो जाती है भाई, जुड़ जाती है किसके साथ, mRNA के साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये राइबोसोम की जो स्मॉलर सब यूनिट है ये mRNA के साथ क्या हो जाती है, बाइंड कर जाती है। क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है। और उसके बाद क्या होता है, इनिशिएशन का प्रोसेस शुरू होता है। क्या शुरू होता है भाई, इनिशिएशन का प्रोसेस। ये tRNA है, ये tRNA क्या है, यहाँ पे चार्ज्ड है। क्या है ये tRNA, चार्ज क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके कैरियर एंड पे क्या बाइंड कर गया है, अमीनो एसिड। यहाँ पे क्या बाइंड है, ये अमीनो एसिड। ठीक है, और कौन सा अमीनो एसिड है ये, मिथियोनिन। कौन सा अमीनो एसिड है, मिथियोनिन। राइट,
ये इसका एंटी कोडॉन लूप है UAC। देखिए ये था mRNA, यहाँ पे देखिए ये mRNA का इनिशिएटिंग कोडॉन है AUG। ठीक है, ये है कोडॉन। ये tRNA मॉलिक्यूल है, ये इसका एंटी कोडॉन लूप है। तो इसके ऊपर इसका कोरस्पॉन्डिंग बेस पेयर क्या होगा? A है तो यहाँ पे होगा U, यहाँ पे U है तो यहाँ पे क्या होगा? A, यहाँ पे G है तो यहाँ पे क्या है? C। तो ये एंटी कोडॉन्स है और ये क्या है? कोडॉन्स। कोडॉन्स जो mRNA के ऊपर प्रेजेंट है, एंटी कोडॉन्स जो tRNA के ऊपर क्या है भाई? प्रेजेंट है। तो ये tRNA यहाँ पे आके क्या कर जाता है? बाइंड कर जाता है। देखिए बाइंड कर गया। ये मिथियोनिन अमीनो एसिड है। कौन सा भाई? मिथियोनिन। अब जैसे ही ये बाइंड करता है, देखिए यहाँ पे क्या दिखाया गया है? यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जैसे ही ये चार्ज tRNA यहाँ पे क्या करता है? बाइंड करता है, राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट क्या कर जाती है? स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ जाती है। इससे पहले ये दोनों लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। लेकिन जैसे ही ये tRNA यहाँ पे जुड़ता है, लार्जर सब यूनिट स्मॉलर सब यूनिट के साथ क्या कर जाती है? बाइंड कर जाती है। ठीक है भाई, बाइंड कर गई। अब राइबोसोम के पास दो साइट्स होती हैं बच्चों। एक होती है P साइट, यहाँ पे देखिए नाम आ गया, दिस इज कॉल्ड P साइट। इसको हम कहते हैं पेप्टाइडल साइट। ये जो साइट है ये कहलाती है P साइट, पेप्टाइडल साइट। ठीक है, पहला चार्ज्ड tRNA कौन सी साइट पे आके लैंड करता है? पेप्टाइडल साइट में। इस पेप्टाइडल साइट के बाजू में दूसरी साइट होती है जिसको हम कहते हैं A साइट, अमीनो एसाइल साइट। क्या कहते हैं इसको? अमीनो एसाइल साइट। ठीक है, इस अमीनो एसाइल साइट के ऊपर, A साइट के ऊपर दूसरा चार्ज tRNA आके क्या करता है? बाइंड करता है। ठीक है, और इधर होती है बच्चों E साइट। इधर कौन सी होती है? E साइट, एग्जिट साइट। तो देखिए आगे क्या होता है। जुड़ गया भाई, P साइट, A साइट। अब ये अमीनो एसिड इसके साथ क्या कर लेता है? बॉन्ड बना लेता है। कौन से एंजाइम की मदद से? कौन से एंजाइम की मदद से? पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। देखिए दोबारा से देखिए इसको, पीछे से देखिए, यहां पे ये जो मिथियोनिन अमीनो एसिड है, ये इस अमीनो एसिड के साथ ये यहां से अलग हो जाता है और इसके साथ क्या कर जाता है? जुड़ जाता है, बाइंड कर जाता है। कौन से बॉन्ड के थ्रू? पेप्टाइडल बॉन्ड। क्योंकि अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या कहलाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो ये यहां से उठा, इसके साथ क्या कर गया भाई? बाइंड कर गया। ठीक है, अब ये tRNA यहां से क्या हो जाता है? निकल जाता है। वो देखिए किस तरह से होता है। बॉन्ड किया भाई, ये यहां से निकल गया। नेक्स्ट यहां पे आया भाई, नेक्स्ट A साइट फिर खाली हो गई, नेक्स्ट चार्ज tRNA आ गया। अब इस tRNA के ऊपर कितने अमीनो एसिड्स थे? दो। दोनों यहां से अलग होके इसके साथ बाइंड कर गए। देखिए इसके साथ बाइंड कर गए, ये 3 की बन गई, 3 की चेन बन गई भाई, 1 2 3। अब ये यहां से निकल जाएगा। नेक्स्ट चार्ज tRNA कौन सी साइट पे आ गया? A साइट पे। ये राइबोसोम मूव करता रहता है। राइबोसोम क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। देखिए इसके साथ जुड़ गया, ये निकल गया, नया आया भाई, इधर से इसके साथ बाइंड कर गया। ये प्रोसेस इलोंगेशन का प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? ये इलोंगेशन, ये चलता रहता है। ये चेन क्या होती रहती है भाई? लेंथी होती रहती है। और इस तरह से ये कोडॉन्स क्या करते हैं? अमीनो एसिड्स के लिए कोड कर रहे हैं। राइबोसोम मूव कर रहा है इस तरफ, ये राइबोसोम क्या कर रहा है?
मूव करता जा रहा है, ये चेन इलोंगेट करती जा रही है और फाइनली यहाँ पे क्या आ जाता है, स्टॉप कोडोन। क्या आ जाता है यहाँ पे, स्टॉप कोडोन। देखिए क्या हुआ यहाँ पे आ गया बच्चों स्टॉप कोडोन। ये कौन सा कोडोन आ गया, स्टॉप कोडोन। जब यहाँ पे ये स्टॉप कोडोन आ जाता है, ये होता है UAA या UAG या UGA। तो यहाँ पे स्टॉप कोडोन आते ही यहाँ पे रिलीज फैक्टर क्या करता है, बाइंड कर जाता है और रिलीज फैक्टर बाइंड करते ही क्या हो जाता है, ये प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। देखिए रिलीज फैक्टर आया, रिलीज फैक्टर आते ही प्रोसेस क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। ये मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट अलग अलग हो गई, टीआरएनए यहाँ से निकल गया और ये एमआरएनए क्या हो गया, अलग हो गया। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या हो रहे, सारे जो जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स थे, जुड़े हुए जो अपैरेटस थे, वो सारे क्या हो गए भाई, अलग हो गए। राइबोसोम अलग हो गया, ये जो प्रोटीन की चेन बनी वो अलग हो गई, टीआरएनए क्या हो गया, यहाँ से मूव कर गया। देखिए सब यहाँ पे डिसमेंटल हो जाते हैं। ये बन गई आपके पास प्रोटीन की चेन। अब ये प्रोटीन की चेन क्या करती है, ये प्रोटीन की चेन आगे जाके मॉडिफाई हो जाती है। थैंक यू।